हेलो एवरीवन, सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपके काउंसलिंग के टाइम, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम जब भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन लगातार इसी चैनल पर आपको मिलती है। ठीक है, तो ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th का आपके रिजल्ट, और उसके बाद 12th का रिजल्ट, आपके ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर 6 सेमेस्टर तक आपके रिजल्ट आपका होना चाहिए। मान लीजिए कि आपका लास्ट सेमेस्टर नहीं हुआ है, अभी अपियरिंग में है, मान लीजिए कि कुछ समय बाद आपका रिजल्ट घोषित होगा जब आपकी काउंसलिंग होती है, तो उसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म दिया जाता है, वो भी आप भर सकते हैं और फिर आपके कुछ समय बाद आपके जो आपका सर्टिफिकेट है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें टीसी एंड माइग्रेशन की, तो जिसके पास अवेलेबल होता है वो कर सकता है, बट आपके कुछ समय बाद के लिए भी समय दिया जाता है कि 1 महीने बाद भी आप अंडरटेकिंग भर दीजिए और 1 महीने बाद भी आप उसको सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा आपके आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बैंक के पासबुक, जैसे फीस सबमिट करते कभी कभी रिफंड जनरेट करना होता है तो उसकी भी आपकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आप पासपोर्ट साइज जो रिसेंट जो फ़ोटोज़ होते हैं उसको आपको क्लिक करवाना होता है तो वो भी आप कर लीजिएगा, या फिर पुराने होंगे तो भी चलेगा, बट 1 साल के अंदर का आपके फ़ोटोग्राफ आपके होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके जो भी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा रहे होंगे वो आपके होना चाहिए सेंट्रल लेवल का, और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो आपके साल भर के अंदर का होना चाहिए, क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी होती है ईडब्ल्यूएस की, तो उसको आप बनवा लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपका काउंसलिंग प्रॉपर हो सके, आप उस जो है कैटेगरी को क्लेम कर पाओगे। और पीएच कैटेगरी का जो भी आपके एक सर्टिफिकेट का एक बताया गया है कि पैमाना, वो आपके जब सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म का एक नोटिस आया था, आप उसको देखेंगे तो वहाँ पर आपके दिया गया है सेंट्रल लेवल का आपके होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। और जो है जो काउंसलिंग होता है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में किसी में अंडरटेकिंग और कहीं पर आपके अंडरटेकिंग नहीं भी भरवाता है, डायरेक्ट आपके जो है मतलब वो डॉक्यूमेंट्स को ही मांगता है। ठीक है, तो उस समय भी आप जब यूनिवर्सिटीज़ में कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपके अंडरटेकिंग भरवा देंगे, या फिर कुछ समय देते हैं, या फिर नहीं भी करेंगे तो आपको वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन से पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके रिक्वायर्ड रहेंगी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। बट अभी आपका जो भी आप जब भी रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा के रखना होगा। ठीक है, आप जब मान लीजिए कि एडिट होता है फॉर्म तो उस समय आप कैटेगरी नहीं बदल सकते हैं। अदर जो मतलब चीज़ें होती है जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, बट आप अपना कैटेगरी नहीं बदल सकते। ठीक है, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी अभी जो फॉर्म भर रहे होंगे उसी टाइम आप जो है इसको क्लेम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा और भी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस करते रहेंगे इस आपके आगे वाले वीडियोस में। बट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।